मौजूद तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू अपने सेकंड ईयर के तलबा तलिबात के सवालात की रोशनी में उर्दू के निसाब में मौजूद ख्वाजा मीर दर्द की जो पहली गज़ल है उसकी तशरीह और उसका मरकजी नुक्ता नज़र आज जानने की कोशिश वो करेंगे। तो बिला ताखीर अपने मौजू का आगाज़ करते हैं और ये बात वाज़िया करेंगे कि शायर आज के हालात वाक़यात में हमें किस तरह रहनुमाई और उसकी शायरी किस तरह हमें हमारे जिस्मानी और रूहानी तौर पर रहनुमाई का सबब वो बनती है। तो पहले शेर में शायर लिखता है, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, काम मर्दों के जो है सो वही कर जाते हैं, जहां से अपनी जो कोई कह गुजर जाते हैं। अब इसके मुश्किल अल्फाज को देखें तो सबसे पहले हमारे पास इसको आसान समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। यानी अब मर्दों से मुराद यानी जो खुदा के बंदे हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, जिनके अंदर सिपा साली का और जज्बा शहादत वो होता है, हकीकी नस्बुल ऐन के जो पुजारी होते हैं या अब्दी ज़िंदगी के मुतलाशी होते हैं, जिनको बाज़मीर भी हम कह सकते हैं। अब इससे मुराद हम ये कह सकते हैं जो खुदा के बंदे होते हैं, जो सूफी लोग होते हैं, जो बाज़मीर लोग होते हैं, वो मर्द क्या है अपनी शायान शान काम करते रहते हैं, हत्ता कि अपनी जान भी कुर्बान करने से वो दरेग नहीं करते हैं। जैसे भी हालातों वाक़यात का सामना करना पड़े वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते, क्योंकि उनके अंदर बाज़मीर होने का वो उनसर मौजूद होता है। दूसरे शेर में कहता है कि मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। अब यहाँ पे फकीर से मुराद यानी दरवेश सिफ्त इंसान है, जो अब्दी जिंदगी के मुतलाशी होते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात से बागी होते हैं और अपने नफ्स पर काबू पाकर हमेशा कनात पसंदी, याद इलाही और रज़ायत इलाही में वो जिंदगी बसर करते हैं। अब इसमें देखें तो कहता है, ए मौत तुझे इन खुदा के बंदों से क्या आके लेना है। ये दरवेश सिर्फ जो इंसान है, ये लोग नफ्स कुशी की बिना पर पहले ही मौत से आशना होते हैं, मौत से ये बिल्कुल वाकिफ होते हैं और ये दरवेश सिर्फ इंसान मौत के हालातों वाक़यात, मौत के उस मज़े को वो अपनी नफ्स कुशी के एतबार से पहले ही जान चुके होते हैं। तीसरे शेर में कहते हैं, दीदा दीद जो हो जाए गनीमत समझो, दीदा दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जो शर्र वरना हम अहल नजर जाते हैं। अब दीदा दीद से मुराद यानी मेल जोल है, मुलाकात है, हुस्न सलूक कह सकते हैं, जज्बा नेकी कह सकते हैं, ताल्लुक और रिश्ते का उस्तवार करना का यानी दो आदमियों का मिलना भी हम कह सकते हैं। गनीमत कहते हैं बड़ी बात, बड़ी नेमत या फजल इलाही या खुदा की तरफ से एक बड़ी नेमत या रहमत भी कह सकते हैं। अब जूं से मुराद यानी जैसे या जिस तरह है, शरर यानी चिंगारी कहते हैं, जो चंद सेकंड बाद खत्म हो जाती है। बिल्कुल ये जिंदगी भी हमारी इसी तरह की है, यानी हमारी जिंदगी एक राख का ढेर है, जो मौत के आने की कोई खबर नहीं है, सांस की कोई गारंटी नहीं है और जब भी आएगी ये चिंगारी है, थोड़ी देर बाद क्या है इसने खत्म वो हो जाना है। तो इसमें कहते हैं कि दोस्त अहबाब से मुलाकात का हो जाना, दो आदमियों का मिलना और एक बात पे मुत्तफिक होना बड़ी ये बात है, क्योंकि जल्द ही हम चिंगारी की मानद बुझ जाएंगे, यानी मुराद मौत का लुकमा बनेंगे और कब्र में चले जाएंगे। तो आगे चौथा शेर हमारे पास आता है, कहता है कि बेखुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, बेखुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। अब बेखुनर से मुराद जिनको हुनर आता ही नहीं है, यानी बेजमीर खाली बर्तन की मिसाल आप कह सकते हैं, यानी बेकार, बेफन, ना अहल, सुस्त, खराबियों से जो लबरेज, नकम्मेपन का जो मुजाहरा करते हैं, उन लोगों की वो बात की जा रही है। यानी हुनर अहले हुनर यानी बाजमीर इंसान, हुनरमंद कह सकते हैं, माहिर, काबिल, मेहनत पसंद, बाअदब यानी कदर से बरे हुए लोग वो होते हैं। अब मजीद बात करते हैं, जी से मुंह पे चढ़ने से मुराद यानी फजूल गुफ्तगू, जिसे हम बकवास या गलीज गुफ्तगू भी या बदजुबानी शोर शराबा भी कह सकते हैं। जी से उतरना यानी नजरों से गिर जाना,
मन से निकल जाना, दिल में जगह का ना मिलना, यानी ला ताल्लुकी कह सकते हैं। अब यहाँ पे शोर और शऊर का बुनियादी फर्क हमें शायर समझाने की कोशिश वो करता है। यानी इसका मफहूम देखें तो हमारे पास आता है कि बेकार लोग साहब हुनर से दुश्मनी रखते हैं और लड़ने को खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नज़रों से गिर जाते हैं। हमारे आज के हालातों वाक़यात के हैं, बिल्कुल इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने है। अगले शेर में कहते हैं कि हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जो नूरे नज़र, हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जो नूरे नज़र, रहनुमा तू ही तो है जिधर जाते हैं। अब राह यानी रास्ता दिखाने वाला, रहनुमा रहनुमाई करने वाला कह सकते हैं, यानी वाकिफ़ नहीं, इंसान कुछ भी नहीं जानता कि अल्लाह की ये तौफीक है, ये खुदा की अमानत है कि इंसान को वो आजिज़ी देता है, उस रास्ते पर चलने की वो तौफीक उसे दे देता है। नूर नज़र यानी खुदा की ज़ात है, खुदा का नूर है, रब्बे कायनात है, यानी मालिक परवरदिगार, जिसे हम इब्तिदा और इंतहा कहते हैं, अव्वल या आखिर भी कहते हैं। यानी अब इसमें वो कहता है कि हम तमाम राहों से नावाकिफ़ हैं। अल्लाह ताला का ये खास फजल है जो हमारा असर रहनुमा है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें आगे बढ़ने की तौफीक देता है, ताकत देता है। अब अगले शेर पे देखें तो वो कहते हैं कि आप मालूम नहीं सास से अपने शब रोज, आप मालूम नहीं सास से अपने शब रोज, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। अब आज से मुराद यानी दुख, अफसोस, दर्द या परेशानी की आप अलामत कह सकते हैं। शब रोज यानी दिन और रात है, अंधेरा उजाला, तारीकी या रोशनी भी हम कह सकते हैं। किधर जाते हैं यानी जाने का पता मालूम नहीं है। यानी इंसान देखे दुनिया में कितने लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में है, कहाँ जाने कोई पता नहीं, कोई मालूम ये नहीं है। यानी ला इल्मी का जो मामला हम कह सकते हैं। यानी अपने साथ यानी दोस्त अहबाब, संगी साथी और रहने वालों से मुराद हम ये कह सकते हैं। यानी अब कहते हैं कि अफसोस, हमारे साथ बसने वाले लोग दिन रात इस दुनिया से जा रहे हैं। यानी कभी सुबह को अलान फलां बंदा रजा इलाही से वफात पा चुका, कभी दोपहर को, कभी रात को, कभी दिन को, कहीं पे भी। तो वो कह रहा है कि अफसोस हमारे साथ बसने वाले लोग दिन रात इस दुनिया से जा रहे हैं और हमें मालूम नहीं ये कहाँ जाते हैं। इसका सिर्फ रब्बे कायनात, मालिके कायनात और इस मेरे और आपके पैदा करने वाले दो जहां के मालिक को पता है कि मैं कहाँ से पैदा करूं, कहाँ इनको लेके जा रहा हूं। यानी मुझे या आपको किसी को भी इस बारे में रती बराबरी पता वो नहीं है। इस गजल का आखिरी शेर कहता है ता क़यामत नहीं मिटने का दिले आलम से, ता क़यामत नहीं मिटने का दिले आलम से, दर्द हम अपने जाते हैं, छोड़ असर जाते हैं। तो इसमें देखे दिल आलम यानी दिल का आलम, दिल का हाल कैसे, खाल खवाल, दिल की कहानी, असर यानी दर्द, दर्दो अलम जिसे कहते हैं रद्द अमल के तौर पर भी हम कह सकते हैं। यानी दर्द अब यहाँ पे दो मानी दे रहा है, एक दर्द यानी राबता बतौर जो तखल्लुस के मानों में है और एक परेशानी के मानों में, इवज बदले में या मुतबादल हम कह सकते हैं। मुराद के हम दुनिया के दिल में ऐसा दर्द छोड़ जा रहे हैं जो ता क़यामत अपना असर बाकी रखेगा, जो असर रख कर दूसरों को बताएगा, जो कि सबक अमेज दूसरों के लिए साबित वो होगा। मज़्ज़त तलबा तलिबात, हमारा आज का मौजू अपने अख्ताम को पहुंचता है, जो कि हमने मुस्तफ़ा पर ख्वाजा मीर दर्द के तसव्वुफ़ पर मबनी कलाम को जाना और पहचाना है। कोई यहाँ तक सवाल हो, कोई बात आपको समझ ना ही हो तो सवाल कीजिएगा, इससे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।